नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। बच्चों, आज आपका पहला व्याख्यान है और मेरा नाम अनुपम है। मैं सहायक प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग में। और अ, अभी चूँकि कोरोना का समय है, इसलिए अभी जब तक सरकार के आदेश नहीं आ जाते, आपकी पूरी पढ़ाई वीडियो के द्वारा होगी। तो ये जो मीरा गर्ल्स कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। तो आपके जितने तीनों विषय आपके जो होते हैं, उनकी जो है वो पढ़ाई जो है वह जो है उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी। तो मीरा कन तो तब तक ऑनलाइन ही हम पढ़ाई की बात करेंगे। और बीए प्रथम वर्ष में आज हम जो है आपके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आपका कौन सी पुस्तकें आपको खरीदनी है और इस वर्ष आप क्या पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में। क्योंकि अभी परीक्षा को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है, तो अभी तो आप जो है पूरा पाठ्यक्रम एक बार देख लेना। और आप लोग अगर थोड़े कंप्यूटर फ्रेंडली हैं तो आप MLSU की साइट पर जाकर, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर आप जो है सिलेबस, अगर वहाँ सिलेबस आता है, आप सिलेबस टाइप करेंगे तो उसमें UG PG आता है। तो UG में आप जाएंगे तो हिंदी साहित्य का आता है, तो आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेके रख लो। सबसे अच्छा तो चीज़ वो है। और नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगा ही कि क्या हमको पढ़ना है, लेकिन फिर भी वो पेज एक डाउनलोड करके हमें अपने पास रखना चाहिए। तो आपके BA फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य में 2 पेपर हैं। पहला पेपर है वह है काव्य का, यानी कविता का। जानते हो, आप पढ़ते आए हो छठी कक्षा से। दूसरा जो है वह गद्य का पेपर है। तो ये 2 पेपर हैं आपके, पहला काव्य, दूसरा गद्य। अब इन 2 पेपर में आपकी 3 पुस्तकें हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे चाहूँगा कि आप शीघ्र से शीघ्र, मैं तो कहूँगा कल ही, अगर आप गांव में थोड़ा दूर नहीं रहते हैं तो आप जो है कल ही ये पुस्तकें खरीद लें। क्योंकि रोज़ अब आपके जब वीडियो आएंगे तो पुस्तक का आपके पास होना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो काव्य में आपकी जो पुस्तक है वह है आधुनिक काव्य सोपान, जो सत्येंद्र पारिक द्वारा संपादित है और पुनीत प्रकाशन जयपुर से ये निकली है, आधुनिक काव्य सोपान। और आपको उदयपुर में तो ये बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप बापू बाजार या चेतक सर्कल जहाँ भी आपके पास पड़ता है वहाँ पर आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। तो पहले पेपर के लिए आपको ये पुस्तक जो है लेनी है। और दूसरे पेपर जो गद्य है उसके लिए आपको अलख आज़ादी की यह एक पुस्तक चाहिएगी आपको। और दूसरी निबंधों का संग्रह है आधुनिक निबंध, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और कृष्णचंद्र लाल की। ये ज्ञान भारती से छपी है। और जो अलख आज़ादी जो आपकी पुस्तक है वो वाणी प्रकाशन से छपी है। तो ये 3 पुस्तकें आप ले लें तो आपका क्या है कि आधा पाठ्यक्रम जो है वह इन्हीं 3 पुस्तकों पर आधारित है। और बाकी जो है वो इनसे जुड़े हुए विषय हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 3 पुस्तकें आपको खरीदनी है, आधुनिक काव्य सोपान, अलख आज़ादी की, और आधुनिक निबंध, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और कृष्णचंद्र लाल द्वारा संपादित। क्योंकि निबंधों के नाम पे बहुत सारी पुस्तकें बाजार में होती है, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी लेनी है। और अलख आज़ादी की तो एक ही पुस्तक है सुशील कुमार सिंह की, तो वो आप ले लें। तो जैसा मैंने बताया 2 पेपर है। पहला पेपर काव्य का है, उसमें आपके आधुनिक काव्य, यानी जो 1850 के बाद हमारा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है, तो उसकी शुरुआत जो है हमारे आधुनिक काल वाले पोर्शन से की गई है फर्स्ट ईयर में, यानी बाद से शुरू किया गया है। और जबकि होता है आदिकाल और भक्ति काल से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ उदयपुर में हमारी शुरुआत आधुनिक काव्य से है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय पहले कवि है आपकी यूनिट 1 में, और मैथिली शरण गुप्त ये यूनिट 1 है। यानी इस किताब में जो
जो आधुनिक काव्य सोपान है उसमें दो कवि आपको जो पहले दो मिलेंगे वो मिलेंगे हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। तो इन दोनों कवियों को मिलाकर यूनिट 1 है। अब यहाँ क्या होता है कॉलेज में, आपने 12वीं में तो एक पुस्तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पुस्तक होती है और पूरी पुस्तक आपको पढ़नी है। यहाँ यूनिट वाइज जो है आपके अंक होते हैं और यूनिट वाइज सिलेबस यानी पाठ्यक्रम बटा हुआ होता है। तो जनरली 5 इकाइयों में पूरा पाठ्यक्रम बटा होता है। 5 इकाई फर्स्ट पेपर में, 5 इकाई सेकंड पेपर में। तो पहला जो पेपर है हमारा आधुनिक काव्य का, तो उसके अंदर पहली इकाई जो है यानी 100 नंबर का अंक हुआ, 5 इकाइयों में बटे हुए, तो हर इकाई के कितने अंक हो गए? 20। तो 20 नंबर जो है वो किन दो कवियों से बनते हैं? हरिओद और मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरण गुप्त, ये हो गई यूनिट 1। इसके अंदर हरिओद जी की जो श्याम संदेश कविता संकलित है वो हमारे पाठ्यक्रम में है, और मैथिली शरण गुप्त की चित्रकूट में राजसभा। तो ये दो कविताएं जो इस पुस्तक में आधुनिक काव्य सोपान में है, वो दो कविताएं आपको पहली यूनिट में पढ़नी है। हरिओद जी की श्याम संदेश और मैथिली शरण गुप्त की चित्रकूट में राजसभा। इन दोनों से व्याख्या और प्रश्न दोनों आएंगे। उसी तरह से छोटे प्रश्न भी आते हैं 2-2 अंक के। तो छोटे प्रश्न भी क्षमा चाहता हूँ मैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण 2-2 अंक के छोटे प्रश्न भी आएंगे, जो हरिओद और गुप्त जी के साहित्य परिचय से, थोड़ा उनके जीवन परिचय से, थोड़ा उनके व्यक्तित्व से, उनकी कविताओं से जुड़े हुए वो प्रश्न होंगे। उन पर हम और जब हम अपना व्याख्यान और आगे पढ़ेंगे, जब आप और जो हमारे शिक्षक हैं हमारे साथ वो आपको और बताएंगे। और तो हरिओद और गुप्त जी से छोटे प्रश्न भी आएंगे पहली इकाई के, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, फिर व्याख्या और एक बड़ा प्रश्न। इस तरह से जो है आपके परीक्षा का पैटर्न रहेगा। अब कोरोना समय में इसका क्या आगे चल के कैसे क्या होता है वो अभी हम नहीं कह सकते। जो हर साल हम बात कर रहे हैं उस पर अगर हम बात करें तो जो है वो मैं बता रहा हूँ कि एक व्याख्या, 2 छोटे प्रश्न और एक बड़ा प्रश्न। इकाई 2 जो है वह है जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। यानी अब आप देख रहे हो कि हर इकाई में 2-2 कवि हैं। पहले में हरिओद और गुप्त जी, दूसरी इकाई में प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। प्रसाद की कौन कौन सी कविताएं हैं? बीती विभावरी, वे दिन, वरुणा की कछार और पैशोलों की प्रतिध्वनि। तो ये 4 कविताएं हुई, वरुणा की कछार, बीती विभावरी, वे दिन और पैशोलों की प्रतिध्वनि। तो जयशंकर प्रसाद जब आप पाठ्य देखेंगे उसमें तो ये 4 कविताएं हमको पढ़नी है। दूसरी यूनिट में दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो उनकी कौन सी कविताएं संकलित है? पर्वत प्रदेश में पावस, मौन निमंत्रण, नौका विहार, द्रुत जरो, बापू के प्रति और ताज। और यहाँ सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? से व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न। यानी हर कवि के आगे ये कविताओं के नाम और उनसे प्रश्न और व्याख्या। तो दूसरी इकाई में भी वही हो जाएगा, 2-2 नंबर के 2 छोटे सवाल आएंगे, एक टिप्पणी परक या व्याख्या जैसा सवाल आएगा और एक बड़ा सवाल आने की संभावना है। तो जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, ये होगी यूनिट 2। यूनिट 3 में महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आप देखिए, पहली यूनिट में प्रारंभिक आधुनिक काल के 2 बड़े कवि आ गए, हरिओद और गुप्त जी, और छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। तो इनसे बन गई सेकंड और थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में महादेवी वर्मा और निराला। महादेवी वर्मा की कविता बसंत रजनी, जीवन विरह का जल जात, बीन भी में हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, रूप सी तेरा धन केश पास, मैं नीर भरी दुख की बदली और मंदिर का दीप। तो कुल कितनी कविताएं हो गई? बसंत रजनी 1, जीवन विरह का जलजात 2, बीन भी में हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ 3, रूप सी तेरा धन केश पास 4, मैं नीर भरी दुख की बदली 5 और मंदिर का दीप 6। ये 6 जो महादेवी वर्मा जी की कविताएं हैं इस शीर्षक से,
उन 6 से आपको छोटे सवाल, व्याख्या, महादेवी वर्मा के कवि व्यक्तित्व से छोटे सवाल, बड़े सवाल और व्याख्या, ये कुल मिलाकर तीसरी यूनिट में पूछे जाएंगे। तीसरी यूनिट में जो दूसरे कवि हैं वह छायावाद के और महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी की कौन कौन सी कविताएं हैं? जागो फिर एक बार, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, गहन है ये अंधकार, स्नेह निर्जर बह गया। 1 2 3 4 5 5 कविताएं जो है वह निराला जी की पाठ्यक्रम में है। इनसे भी वही एक छोटा सवाल आएगा, एक व्याख्या और एक बड़ा सवाल जो है वो आने की संभावना है। तो निराला की जागो फिर एक बार, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, स्नेह निर्जर बह गया और गहन ये अंधकार। तो निराला और महादेवी हो गए तीसरी यूनिट में। पहली यूनिट में अरियोत और मैथिली शरण गुप्त, दूसरे में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, तीसरी यूनिट में महादेवी वर्मा और निराला। चौथी यूनिट में कौन से कवि हैं? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर और बहुत प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि अयोध्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो चौथी यूनिट पे जाके कौन कवि आ जाते हैं? दिनकर और आपके अज्ञे। दिनकर की कविता है अनल किरीट, नारी, प्रतिशोध। 3 कविताएं इनकी संकलित है हमारे पाठ्यक्रम में। अज्ञे की कौन सी है? बावरा हेरी, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की। 1 2 3 और 4 कविताएं अज्ञे की, 3 कविताएं दिनकर की। इनसे जो है चौथी यूनिट हमारी बनती है। और अंतिम यूनिट जो पहला पेपर है काव्य का, बीए प्रथम वर्ष का हमारे हिंदी साहित्य का हमको जो पढ़ना है, उसकी अंतिम यूनिट इतिहास से और अलंकार शास्त्र से जुड़ी हुई यूनिट है। और एक जनरल सामान्य जो है ये यूनिट है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के जो चरण थे उन पर प्रश्न आता है। इसमें 5वीं यूनिट का पाठ्यक्रम क्या है? आधुनिक कविता के सोपान, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद और नई कविता, यानी 3 और 3 6 काल के। तो ये 6 अलग अलग काल के ऊपर हमें पढ़ाई करनी है। आखिरी यूनिट एक सामान्य अध्ययन है हमें जानकारी देने के लिए, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। फिर इसी के अंदर छंद पर प्रश्न आते हैं और छंद जो है वो 5वीं इकाई का हिस्सा है। दोहा, चौपाई। आप 12वीं की कक्षा में अभी हिंदी साहित्य अगर पढ़ के आए हो तो ये आपको पता ही होगा, ये आपने सबने ये पढ़ रखा है। दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, कवित, सवैया, छप्पय, कुंडलिया, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, वंशस्थ, दुत विलंबित के लक्षण और उदाहरण। ये इतने छंद जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 छंद जो मैंने अभी नाम लिए, उनके लक्षण और उदाहरण। यानी ये छंद किसको कहते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उसका एक एक उदाहरण। अंतिम जो बिंदु है हमारे पहले पेपर का काव्य का, वह है अलंकार ज्ञान, 5वीं यूनिट का और पेपर का आखिरी चैप्टर अलंकार ज्ञान। अलंकार आप पढ़ के आए हो बच्चे, जानते हो आप सब। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, उदाहरण, अर्थांतर न्यास, तद्गुण, मिलित, ब्याज, स्तुति। यानी ये कितने अलंकार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ही अलंकार, 15 ही छंद और 6 आधुनिक काल के अलग अलग सोपान। ये सब मिलकर बन गए हमारी 5वीं और आखिरी यूनिट। तो इस तरह से हमारे हिंदी साहित्य जो बीए प्रथम वर्ष में हम पढ़ेंगे, आधुनिक कवि हरिओत, मैथिली शरण गुप्त, पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, चौथी यूनिट में दिनकर, अज्ञे और 5वीं और आखिरी यूनिट में 15 छंद, 15 अलंकार और आधुनिक कविता के विविध सोपान। आगे हम अगली कक्षा में दूसरे पेपर पर बात करेंगे और मैं इसी विश्वास के साथ कि आप पुस्तक जल्दी से जल्दी खरीदेंगे। पुस्तक बिना विद्यार्थी की कोई जो है पहचान और परख नहीं होती। धन्यवाद।